आज हम बात करेंगे कि 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्त्री धन के बारे में क्या जजमेंट दिया है। साथ ही हम बात करेंगे कि स्त्री धन क्या होता है, स्त्री धन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जब पत्नी की शादी हो जाती है और उसे स्त्री धन दिया जाता है तो क्या उस स्त्री धन पर पति का भी अधिकार होता है। इन सारी बातों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं मन सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर आपने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है या आप जूनियर एडवोकेट हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उन्हें भी यह जानकारी समझना चाहिए। जजमेंट को जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्त्री धन क्या होता है, लेकिन अमूमन लोगों की सोच यह होती है कि शादी के बाद जो महिला को स्त्री धन दिया जाता है वह केवल महिलाओं का ही होता है, लेकिन कानून के अनुसार जो स्त्री धन होता है वह केवल मैरिड महिलाओं का ही नहीं होता है बल्कि अनमैरिड महिलाओं का भी होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो मैरिड महिलाएं हैं उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे। तो सवाल हमारे पास ये है कि स्त्री धन में कौन कौन सा सामान आता है। भारतीय दंड संहिता में इसके बारे में क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी स्पेसिफिक रूप से नहीं दी गई। लेकिन जो कई जजमेंट आए उनके अनुसार यह कहा गया है कि जब महिला की शादी होती है, शादी से पहले कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी गिफ्ट दिया जाता है, साथ ही साथ शादी के समय और शादी में विदाई के समय जो गिफ्ट दिए जाते हैं, जिस तरह से मान लीजिए किसी दोस्त के द्वारा, लड़के वालों के द्वारा या लड़की वालों के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा जो गिफ्ट या सामान दिए जाते हैं उसे ही स्त्री धन कहा जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें किस बात को लेकर यह मामला गया था और क्या घटना घटित हुई थी। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको यह बताया कि हस्बैंड और वाइफ में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी ससुराल पक्ष के लोग स्त्री धन का मिसयूज करते हैं तो उस महिला के द्वारा या उस पत्नी के द्वारा उन पर IPC के सेक्शन 406 के तहत FIR दर्ज करवाई जा सकती है और जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जो मैं आपको मामला बता रहा हूं इसमें 406 IPC के तहत कोई FIR दर्ज नहीं करवाई जाती है, बल्कि अपने स्त्री धन की मांग के लिए फैमिली कोर्ट में एक केस किया जाता है। पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि जब मेरी शादी होती है तो मेरे पीहर पक्ष के लोगों यानी मेरे माँ बाप ने मेरे को 89 स्वर्ण मुद्राएं मेरे को दी थी, साथ ही साथ जो मेरा पति था उसे 2 लाख रुपए भी दिए थे। जब शादी होकर मैं अपने ससुराल में गई तो मेरे पति के द्वारा यह कहा जाता है कि गहने सुरक्षित रख दे, इस कारण से सारे गहने उतरवा लिए जाते हैं और वह माँ को दे दिए जाते हैं। इसके बाद जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तब पत्नी के द्वारा यह एलिगेशन लगाया जाता है कि मेरे पति ने जो आभूषण मेरे से उतरवाए थे उन्होंने अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए वह गिरवी रख दिए या बेच दिए। जहां पर दुरुपयोग होता है वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। इस प्रकार से यह एलिगेशन लगाते हुए अपने ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस किया जाता है। फैमिली कोर्ट यह मानता है कि पत्नी के साथ उन्होंने जाति की है या फिर उन आभूषणों का दुरुपयोग किया है या मिसयूज किया है। इस प्रकार से फैमिली कोर्ट के द्वारा महिला के पक्ष में वह फैसला कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के द्वारा भी जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया था उस आदेश को यथावत रख दिया जाता है। इससे परेशान होकर हस्बैंड जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया। 2 जजों की बेंच ने डिटेल में और विस्तार से इस मामले को देखा और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट का हवाला भी दिया गया, रश्मि कुमार वर्सेज महेश कुमार। और जो अभी जजमेंट आया है 24 अप्रैल 2024 को माया गोपीनाथन बनाम अनूप SD। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को इस प्रकार से देखा जाता है कि कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास थे। पहला ये था कि क्या
महिला का ही स्त्री धन पर अधिकार होता है? और दूसरा सवाल यह है कि शादी के बाद क्या संयुक्त रूप से पति का अधिकार भी स्त्री धन पर होता है? इन दोनों ही सवालों पर डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली यह कहा जाता है कि महिला की शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद या विदाई के समय किसी भी पक्ष के द्वारा अगर कोई गिफ्ट या सामान दिया जाता है वह स्त्री धन कहलाता है और उस पर पति का कोई भी अधिकार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को राहत देते हुए एक बात और कही जाती है कि अगर किसी मुसीबत होने पर वह स्त्री धन को काम पर ले सकता है, बशर्ते कि वह स्त्री धन पत्नी को दोबारा से लौटाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक सेटल्ड लॉ आ गया है कि जो पत्नी का स्त्री धन है उस पर पति का किसी प्रकार से अधिकार नहीं होगा। और मैंने आपको शुरुआत में यह बताया कि 89 जो मुद्राएं, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह मायके वालों ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2009 में 89 की स्वर्ण मुद्राएं थी, उनकी कीमत थी 8,90,000 रुपए, लगभग 9 लाख रुपए की उनकी कीमत थी। लेकिन आज के समय में उनकी कीमत है 25 लाख रुपए। तो पति अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए देगा। और फाइनली 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को यह निर्देश दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए स्त्री धन के रूप में वह अपनी पत्नी को अदा करेगा। तो आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो स्त्री धन होता है पति का उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। अगर पति उसका मिसयूज करता है तो पत्नी अपने स्त्री धन की मांग कर सकती है। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।